क्वेश्चन नंबर 30 है x⁻6 - 7x³ - 8। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है एंड इसे हमें फैक्टराइज करना है। इस पोलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 टर्म्स है। इट मीन्स कि ये ट्राइनोमियल है। सेकेंड, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें x³ गिवन है एंड यहाँ पर x⁻6। x⁻6 को हम लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर। 3 2 जा 6 दैट इज x⁻6। तो x⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं? x³ का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पर हमें x³ गिवन है तो यहाँ पर हमें x³ का स्क्वायर गिवन है। यहाँ पर x⁻6 के साथ कोई भी नंबर हो सकता है, बट हम यहाँ पर फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट की बात ना करके इसमें जो वेरिएबल है उसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मिडिल टर्म में यूज होने वाला वेरिएबल है उसका स्क्वायर यहाँ पर फर्स्ट टर्म में गिवन है। सो हमने यहाँ पे दो चीज़ें नोटिस की। फर्स्ट की ये ट्राइनोमियल है एंड सेकेंड की मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है। जब हम फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ रहे थे तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या हम बोल सकते हैं पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए कुछ मेथड पढ़े थे, जिनमें एक मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट भी था। क्या था? मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड किस टाइप के पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए यूज किए जाते हैं? फर्स्ट कि वो पोलिनोमियल क्या हो? क्वाड्रेटिक हो। एंड सेकेंड कि ट्राइनोमियल हो, मीन्स कि उसमें 3 टर्म्स हो। तो ऐसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो, इट मीन्स कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हमें जो पोलिनोमियल गिवन है वो ट्राइनोमियल तो है ना, ट्राइनोमियल है, बट क्वाड्रेटिक नहीं है। बिकॉज यहाँ पर जो पोलिनोमियल उसकी डिग्री क्या है? 6 है और क्वाड्रेटिक डिग्री क्या होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक तो नहीं है, लेकिन हमने इस गिवन पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की प्रॉपर्टी अप्लाई होते हुए देखा है। बिकॉज क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c, या अगर हम कोई और वेरिएबल ले तो ay² + by + c। a b c क्या है? रियल नंबर है। यहाँ पर 3 टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। एंड मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है। यहाँ पे y² गिवन है एंड यहाँ पे y है। तो मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है। एंड सिमिलर यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। 3 टर्म है, दैट इज ट्राइनोमियल, एंड मिडिल टर्म में यूज होने वाला वेरिएबल का स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है। सो यहाँ पर हम इस गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेटिक प्रॉपर्टी। तो क्या हो जाएगा? x⁻6 को हम लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर -7x³ -8। अब ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की तरह रिप्रेजेंट हो गया, बट ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, बस यहाँ पर हमने रिप्रेजेंटेशन किया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की तरह। अब इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हम x³ को कोई वेरिएबल एज्यूम करें, लेट y, x³ को क्या एज्यूम किए? y, तो क्या हो जाएगा? y²। x³ क्या है? y है, x³ को हमने y एज्यूम किया, तो जहाँ जहाँ x³ है वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? y पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x³ की जगह पे क्या पुट कर दूँ? y, तो y² -7, फिर x³ की जगह पे क्या पुट करूँ? y -8। ये कब होगा? जब x³ किसके इक्वल हो जाएगा? y के इक्वल हो जाएगा। हमने यहाँ पे x³ को y एज्यूम किया, डेट्स वाई इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने y² -7y -8 के फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पर ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल बन गया पूरी तरह से। तो हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट के थ्रू इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड में हमें मिडिल टर्म को ही
टू पार्ट्स में इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि अगर हम उन दोनों पार्ट्स को ऐड करें तो क्या आ जाए, मिडिल टर्म वाला नंबर आ जाए, एंड मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। जैसे यहाँ पर मिडिल टर्म वाला नंबर क्या है, -7y है। इसका मतलब हमें इसे ही ब्रेक करना पड़ेगा टू पार्ट्स में, एंड इन दोनों पार्ट्स को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, मिडिल टर्म वाला नंबर दैट इज -7y आ जाना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या है, y² है, लास्ट टर्म क्या है, -8 है। इट मीन्स कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाना चाहिए, -8y² आ जाना चाहिए। तो -7y को टू पार्ट्स में हम ब्रेक कर लेते हैं। एक पार्ट हो जाएगा -8y एंड एक पार्ट हो जाएगा y। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -8y प्लस y क्या हो जाएगा, -7y हो जाएगा, एंड -8y इंटू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8y² आ जाएगा। तो वो दो पार्ट क्या है -7y के, -8y एंड y। तो हम यहाँ पर -7y को ब्रेक कर दिए -8y प्लस y के फॉर्म में, एंड जो लास्ट टर्म था उसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, टू टर्म्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन ले लेते हैं। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, y² में से तो y हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग हो जाएगा y, -8y में हमने y कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग हो जाएगा 8, प्लस अब यहाँ पे ये टू रिमेनिंग टर्म्स हैं। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं रहता तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 1, क्योंकि दोनों में तो 1 है। y को लिख सकते हैं 1 इंटू वाई, 8 को लिख सकते हैं 1 इंटू 8, दोनों में 1 है तो हमने 1 कॉमन ले लिया। रिमेनिंग टर्म्स क्या हो जाएंगे, y - 8। अब यहाँ पे ये एक टर्म है एंड ये एक टर्म है, एंड इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y - 8। ये एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक टर्म है, एंड ये एक टर्म है, एंड दोनों टर्म में क्या कॉमन है, y - 8। तो y - 8 हमने कॉमन ले लिया। क्या रिमेनिंग हो जाएगा, इस वाले टर्म में हमने y - 8 कॉमन ले लिया, ये एक टर्म है, इसमें y - 8 कॉमन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग है, y। तो हम लिख लेते हैं y, एंड इसमें से भी हमने y - 8 कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग है, +1। तो +1 हो गया। अब हम जो यहाँ पर y की वैल्यू एज्यूम किए थे उसे पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या था, x³ था, तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं x³ - 8 x³ + 1। यहाँ पर हमने क्या किया, x³ = y, यहाँ पर हमने फिर से वैल्यू पुट कर दिया y के जगह पे x³। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x³ को लिख सकते हैं x³ का क्यूब, एंड 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। इसका मतलब हमें यहाँ पर 2 क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है, एंड यहाँ पर भी हम इस फैक्टर को लिख सकते हैं x³ + 1 का क्यूब। हम चाहे तो यहाँ पर भी आंसर स्टॉप कर देंगे, बिकॉज ये वाला जो पोलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो गया, मीन्स कि फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में तो आ गया है, बट ये दोनों फैक्टर फिर से फैक्टराइज हो सकते हैं, रीफैक्टराइज हो सकते हैं। तो हमने इन्हें फिर से रीफैक्टराइज किया, बिकॉज x³ को लिख सकते हैं x का होल क्यूब, एंड 8 को लिख सकते हैं 2 का होल क्यूब। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम इन्हें क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दे रहे हैं तो ये क्या हो जा रहे हैं, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स हो जा रहे हैं, एंड बाई फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ क्यूब्स क्या होता है, a³ - b³, सॉरी यहाँ पर मैं लिखती हूँ a³ - b³ = a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। एंड यहाँ पे भी ये जो दो टर्म्स हैं उन्हें हम क्यूब के फॉर्म में एक्सप्रेस किए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्यूब्स के सम गिवन है ना, यहाँ पर क्यूब्स के डिफरेंस गिवन थे, यहाँ पर क्यूब्स के सम गिवन है। ये दोनों क्यूब है एंड इनका सम गिवन है। तो बाई फैक्टराइजेशन ऑफ सम ऑफ क्यूब्स क्या होता है, a³ + b³ = a + b इंटू a² - ab + b² है। ये क्या है, आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है
डिफरेंस ऑफ क्यूब का, ये आइडेंटिटी है सम ऑफ क्यूब का, ये सम ऑफ क्यूब है एंड ये डिफरेंस ऑफ क्यूब है। तो यहाँ पर ये दोनों फैक्टर एक डिफरेंस ऑफ क्यूब पर बेस्ड था एंड ये सम ऑफ क्यूब पर बेस्ड था, इसीलिए हमने इसे फिर से रीफैक्टराइज कर दिया। अब इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इसे फैक्टराइज कर देते हैं एंड इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे फैक्टराइज कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, इट मीन्स की एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, इट मीन्स की एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स की 2 का स्क्वायर। हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। अब इस वाले टर्म को इस वाले फैक्टर को फैक्टराइज कर देते हैं। ये किस पर बेस्ड है, सम ऑफ क्यूब पर, तो इस वाली आइडेंटिटी को यूज करते हुए फैक्टराइज करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स को हमने ए एज्यूम किया तो क्या हो गया ए क्यूब, एंड 1 को बी एज्यूम किया तो क्या हो गया बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए क्या है यहाँ पर एक्स एंड बी क्या है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने इस फैक्टर को भी फैक्टराइज करके लिख दिया एंड इस फैक्टर को भी फैक्टराइज करके लिख दिया। यहाँ पर हमने डिफरेंस ऑफ क्यूब आइडेंटिटी यूज किया, यहाँ पर हम सम ऑफ क्यूब आइडेंटिटी यूज किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 डेट इज 2x प्लस 2 का स्क्वायर डेट इज 4, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आप चाहे तो इसे रीअरेंज कर लें क्योंकि अब ये तो फैक्टराइज हो गया, सारे फैक्टर्स के फॉर्म में आ गए। इसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर क्लियरली सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 30 है। तो हमने यहाँ पर इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए क्या किया, सबसे पहले इस पोलिनोमियल को ऑब्जर्व किया एंड देखा कि इस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं एंड इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए और मेथड अप्लाई नहीं हो पा रहा है, जैसे आइडेंटिटी यूज करना या हम बोल सकते हैं ग्रुपिंग करना या कॉमन फैक्टर लेना। इसके फैक्टराइजेशन का बहुत सारा मेथड इसमें अप्लाई नहीं हो पा रहा है। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्राइनोमियल है एंड यहाँ पर गिवन है एक्स क्यूब एंड यहाँ पर गिवन है एक्स टू द पावर 6। तो हम यहाँ पर इस वेरिएबल को देखकर यहाँ पर ये एज्यूम किए कि एक्स टू द पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब हो जाएगा, यहाँ पर एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन है एंड ये प्रॉपर्टी किस में होता है, क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल में होता है। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मिडिल टर्म में यूज होने वाला जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर फर्स्ट टर्म में गिवन रहता है एंड इसमें 3 टर्म्स होते हैं। तो यहाँ पर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की प्रॉपर्टी तो थी बट ये क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल नहीं था। तो सबसे पहले हमने इसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की तरह रिप्रेजेंट कर दिया। क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल की तरह रिप्रेजेंट तो कर दिया बट ये क्वाड्रेटिक नहीं था। इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमें इसकी डिग्री 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इसका डिग्री कितना है, 6 है। 3 2 जा 6 है, इसकी डिग्री हमें 2 करना पड़ेगा। तो 2 करने के लिए हमने एक्स क्यूब को कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लिया, लेट वाई एज्यूम कर लिया, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई। तो क्या हो गया, एक्स क्यूब जहाँ जहाँ है वहाँ पर हमने वाई पुट कर दिया, वाई स्क्वायर माइनस 7y माइनस 8। अब यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या हम बोल सकते हैं पोलिनोमियल है, उसकी डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। अब हम यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करके इसे फैक्टराइज कर दिए एंड जब ये फैक्टराइज हो गया ईजिली तो हमने क्या किया, जो एक्चुअल वैल्यू था उसे हमने पुट कर दिया। जब हमने वैल्यू पुट किया तो देखा कि ये जो 2 फैक्टर्स आए हैं ये फिर से रीफैक्टराइज हो सकते हैं। हम चाहे तो आंसर यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं क्योंकि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया है।
बट ये दोनों फैक्टर फिर से फैक्टराइज हो सकते हैं। एंड ये दोनों फैक्टर एक तो क्यूब के डिफरेंस पर बेस्ड था, बिकॉज एक्स क्यूब को लिख सकते थे एक्स का होल क्यूब एंड 8 को लिख सकते थे टू का होल क्यूब, एंड बीच में माइनस साइन है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्यूब्स का डिफरेंस गिवन है एंड यहाँ पर हमें क्यूब्स का सम गिवन था। तो ये दोनों फैक्टर्स रीफैक्टराइज हो रहे थे बाई यूजिंग डिफरेंस ऑफ क्यूब्स एंड बाय यूजिंग सम ऑफ क्यूब। फिर हमने इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे फैक्टराइज कर दिया। जब इसे फैक्टराइज किया तो ये आया, एंड एक्स क्यूब प्लस 1 को फैक्टराइज किया तो ये आया, एंड फिर हमने इसे सिंप्लीफाई किया, फिर रीअरेंज किया एंड आंसर आ गया।